दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान। गाइस कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे मसल को लॉस कर देते हैं। तो गाइस पहले नंबर पे मैं बात करूंगा रिकवरी की। हमारे यहाँ एक मिथ है, हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि हम अच्छा वर्कआउट करेंगे, उसके बाद हम डाइट अच्छी लेंगे तो हमारा जो है मसल रिकवर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रिकवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हमारी स्लीप होता है। तो जब हम सो रहे होते हैं, हम रेस्ट पोजिशन में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो मसल रिकवर होता है वो उसी पोजिशन में रिकवर होता है। जैसे कि हमने अच्छी डाइट ली, हमारा मसल रिकवर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा वर्कआउट किया, अपने वर्कआउट को अपने मसल को ब्रेक डाउन किया तो हमारा मसल रिकवर होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि स्लीप अच्छी नहीं लेते। और अच्छी स्लीप से मतलब है कि 7 से 8 घंटे की आपने स्लीप लेनी है। क्वालिटी वाली स्लीप होनी चाहिए, जैसे कि गुड स्लीप जिसे कहते हैं कि एक गहरी नींद में हम सोते हैं ना, तो इसे कहते हैं गुड स्लीप। एक होती है कि आपकी नींद, आप सो रहे हैं और आप बीच में उठ गए या आपकी यानी सही तरह से नींद पूरी नहीं होती, तो इस तरह नहीं। एक क्वालिटी वाली जो स्लीप होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे मसल को रिकवर करने के लिए। और गाइस जो अगले नंबर पे जो चीज़ है वो है हमारे मैक्रो इम्बैलेंस। जैसे कि सबसे ज़्यादा पुश किया जाता है मसल बिल्डिंग में प्रोटीन को, कि बस प्रोटीन लेना है, मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन ये बस, हाँ ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड में टूट कर हमारे मसल को रिपेयर करता है, बिल्ड करता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी है विटामिन मिनरल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है प्रोटीन को, और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते और फैट नहीं लेते, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। प्रोटीन पर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। बिल्कुल प्रोटीन आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प देता है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते तो आप अगर अच्छा वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट हमें हेल्प देता है हैवी वर्कआउट करने के लिए, हार्डकोर वर्कआउट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें हेल्प देता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें हैवी लिफ्ट करने के लिए भी हेल्प देता है। और गाइस अब बात करते हैं फैट। दोस्तों फैट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फैट को लेते ही नहीं है, कि फैट लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। इस तरह नहीं है, फैट लेना है अपनी कैलोरीज के हिसाब से। जितने परसेंट आपको फैट बनता है उतने परसेंट आपने फैट लेना है, और गुड फैट लेना है। एक बाहर से आप चीज़ें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो फैट तो मिलेगा, लेकिन अच्छा फैट नहीं होगा। एक गुड फैट होता है, जैसे कि अगर आप बॉयल एग खा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एग वाइट तो खाते हैं, लेकिन एग यॉक जो होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, जो एग यॉक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फैट। एक तो गुड फैट उसमें होता है, और इसके साथ साथ विटामिन डी होता है। अगर आप फैट लेंगे ना तो आपके विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी होगी। और जैसे कि एग यॉक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें विटामिन डी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके मूड को अच्छा रखता है, आपको आप मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो गुड फैट वाली चीज़ें हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप गुड फैट वाली चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अपनी कैलोरी के हिसाब से लेना है कि कितने परसेंट मेरी कैलोरीज में फैट बनता है, कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट कार्ब है। तो इस तरह से आपने सबको बैलेंस करके चलना है, तो आपको मसल बिल्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी ये चीज़ें। और अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ भी छोड़ देंगे ना तो आपका मसल लॉस होगा, तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का भी। तो गाइस अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मसल को लॉस होने में। दोस्तों अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपका मसल लॉस होगा। दोस्तों आपने क्या करना है कि अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट रखना है। आप एक्सरसाइज, कुछ काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज लगाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बूस्ट होता है। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी डाइट होती है, जैसे कि मैंने आपको एग यॉक के बारे में बताया, इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। और काफ़ी सारी ऐसी डाइट हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में हेल्प देंगी। तो अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों वो है हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। जैसे कि दिन में बहुत ही ज़्यादा अगर मैं एक्टिव हूँ, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, भले मेरे न्यूट्रिशन जो है मैं पूरा ले रहा हूँ, स्लीप भी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ ना, यानी पूरे दिन में मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ, तो ये भी एक आपके मसल ग्रो होने में एक रुकावट बन सकती है ये चीज़। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप पूरे दिन एक्टिव हैं, जैसे कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं और रनिंग वगैरह सारी मेरी बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं, तो आपने कुछ एक्टिविटीज़ को कम करना होगा ताकि आपका मसल ग्रो हो। अगर आप चाहते हैं आपका मसल ग्रो हो तो इस चीज़ पे आपने ज़रूर ध्यान देना है। गाइस अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों वो है हमारा स्ट्रेस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस का मसल बिल्डिंग से क्या ताल्लुक है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट किसी की भी लाइफ नहीं चलती। तो जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में, जैसे कि कॉलेज का अगर पेपर होने वाले हैं, या कोई भी आप जैसे कि स्ट्रेस में, या बिजनेस की वजह से स्ट्रेस में, या जॉब की वजह से स्ट्रेस में, तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, इससे क्या होता है कि हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, तो इस वजह से हमारा मसल बिल्ड नहीं हो पाता। गाइस इसको खत्म करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या करती हैं कि आपके स्ट्रेस को खत्म करेंगी और
और आपके जब आप मेडिटेशन या योगा करेंगे ना तो आप पॉजिटिव अपने आप को फील करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें, आपका स्ट्रेस भी खत्म होगा। और स्ट्रेस बहुत मेन वजह है, अगर आप स्ट्रेस में है ना तो आपका मसल ग्रो नहीं हो पाएगा। चाहे आप नींद पूरी कर रहे हैं, आप स्लीप क्वालिटी वाली स्लीप ले रहे हैं, आप जो है अपने मैक्रो इम्बैलेंस आपका सही है, और आप जो है डाइट भी अपनी पूरी ले रहे हैं और वर्कआउट भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अगर आपका आप स्ट्रेस में है तो आप मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हमें एक तरह से पॉजिटिव फील करते हैं, तो और स्ट्रेस को खत्म करती हैं चीज़ें। तो आप इसको फॉलो करें। तो गाइस ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि आपके मसल को बिल्ड करने में रुकावट बन सकते हैं। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, इन पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपका मसल बिल्ड होगा। इन सारी चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो गारंटी के साथ आपका मसल बिल्ड होगा, आपका मसल लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफवान साइनिंग ऑफ।